डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये आपको 11th क्लास में भी हेल्प करेगा और कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करेगा। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करने के क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है बैलेंस इट इन दी एसिडिक मीडियम, या कह सकते हैं बैलेंस इट इन दी बेसिक मीडियम, और बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो हम दोनों मीडियम में देख लेते हैं और दोनों मेथड से देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन है Cr2O7 को बैलेंस करना है। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं बैलेंस करने में कि पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगा देते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्रोमियम 2 हैं, तो 2x + 7 × -2 = -2, 2x = 12, x = 6। हमें पता चल गया क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम 2 है तो 2x ले लिया, इसका पता नहीं है। ऑक्सीजन का -2 है और = ओवरऑल जो चार्ज है -2, इसके बराबर कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड में देख लेते हैं। सल्फर का पता करते हैं x + 2 × -2। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, = 0, तो x = 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का +4, सल्फर का +4 हो गया। यहाँ क्रोमियम का +3 है, यहाँ पे सल्फर का निकाल देते हैं x + 4 × -2 = -2, तो x = 6। यहाँ पे सल्फर की 6 है। ओके, अब हमें पता चल गया क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है कि कितने से 6 से 3 पे जा रहा है, तो 3 से रिडक्शन हो रहा है, पर हैं कितने 2, तो × 2 = 6। सल्फ़र के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +4 से जा रहा है ये +6, तो ऑक्सीडेशन बाई 2। इसका 2 और इसका 6 मल्टीपल्स हैं, तो इसको 2 से काटेंगे तो 1, इसको 2 से काटेंगे तो 3। ठीक है, इसके 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका जो नंबर हुआ है उससे जिसका रिडक्शन हुआ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड पे, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसके नंबर से जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको मल्टीप्लाई, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट Cr2O7 2-, और इसके 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 3SO2। तो राइट हैंड पे हमारा Cr3+ है और SO4 2- है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब लेफ्ट एंड राइट उनको बैलेंस करो जो जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। यहाँ क्रोमियम 2 थे तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। सल्फ़र यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर लीजिए। ओके, अब ये हो गया बैलेंस। इसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 7 और 6 13 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 4 12 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, तो यहाँ एक वाटर दे दीजिए। इधर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, इधर एक कम है, तो यहाँ 2H+ दे दीजिए। तो एसिडिक मीडियम में H+ हम फ्री H+ आयंस दे सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे अब देखते हैं 2 क्रोमियम ठीक है, ऑक्सीजन 13 उधर भी है और सल्फ़र 3 वहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन उधर भी हैं, 2 इधर भी। तो एटम्स आर बैलेंस। चार्ज देखें, यहाँ -2 है और यहाँ पे +2 है, तो ओवरऑल चार्ज 0 है। ये 3 2 6 हो गया पॉजिटिव में, और ये 3 2 -6 हो गया नेगेटिव में, तो 0। तो चार्ज इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, एटम्स आर ऑल्सो बैलेंस्ड, तो द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, बट दिस हैज़ बीन डन इन द एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब हम करते हैं तो H+ आयंस हम फ्री ले लेते हैं। बेसिक मीडियम में क्या होता है कि OH- आयंस फ्री लेते हैं। अभी H+ आयंस फ्री है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि इसको ये दिस इज़ बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। और किससे किया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब इसको बेसिक मीडियम में करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H2O - OH- लिख सकते हैं। ये H हटा दिया। जब इसको ये लिखेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन Cr2O7 + 3SO2। अब यहाँ पे 2 वाटर है, वहाँ पे 1 वाटर है, तो उधर इसको ले आएंगे तो 1 ही वाटर बचेगा, और 2Cr3+ + 3SO4 2-, और ये -2OH है तो इधर आके राइट में 2OH हो जाएगा, पॉजिटिव में हो गया ये। ठीक है, अब चार्ज देख लेते हैं। यह -2 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -2 है, तो ओवरऑल चार्ज -2 है। तो इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम नाउ, क्योंकि OH- आयंस फ्री हैं, तो इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड इन दी बेसिक मीडियम। ठीक है, चार्ज भी बैलेंस्ड है, एटम भी बैलेंस्ड है। तो हम करते क्या हैं, अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर चुके हैं हम,
तो H प्लस आयंस की जगह हम क्या लिखते हैं, H2O माइनस OH माइनस। क्यों? क्योंकि H प्लस प्लस OH माइनस इज इक्वल टू वाटर। तो H प्लस किसके बराबर होगा, H2O माइनस OH माइनस। तो H प्लस की जगह हमने क्या लिख दिया, H2O माइनस OH माइनस, और ये बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर से हम बैलेंस कर देते हैं इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। ओके, हटा दें इसको, फिर हम आपको समझा देंगे बाद में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले इसको हटा देते हैं। ओके, इसको अब हम बैलेंस करते हैं बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हम पहले किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ वो पता कर लेंगे, उसके बाद फिर बैलेंस करेंगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यहाँ पे 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये +6 से +3 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 हो गया। यहाँ पे x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी को भी ले लेते हैं, पहले रिडक्शन हाफ सेल्फ ले लेते हैं। रिडक्शन हाफ सेल या रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन इसका हो रहा है Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस जा रहा है। 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, पहले जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसके एटम्स बैलेंस करते हैं। ये +6 था क्रोमियम और +3 लिया है। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो 2 कितने लेंगे, 6। इसका रिडक्शन बाय 6 हो रहा है क्योंकि +6 से +3 जा रहा है, बट 2 एटम्स हैं क्रोमियम के, तो 2 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 6। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 चेंजेस इनटू SO4 2 माइनस, ये +4 से +6 जा रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स खोए होंगे, +4 से +6 जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स खोए। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि फाइनल इक्वेशन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, कैंसिल हो जाएंगे। ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, वो दे रहा है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को जब हम जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 गिव्स यू 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस। 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और 6 इलेक्ट्रॉन राइट, लेफ्ट एंड राइट कट जाएंगे, ये बचा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्रोमियम 2 है, वहाँ भी 2 हैं, सल्फ़र 3 है, वहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 13, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 12 हैं। तो जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ पे वाटर दे दीजिए, एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर दे दीजिए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे 2H प्लस कर दीजिए, तो ये क्या होगा, बैलेंस हो गया इन एसिडिक मीडियम। चार्ज देख लेते हैं, ये -2 है, ये +2 है, तो ओवरऑल चार्ज इज़ 0। यहाँ पे +6 चार्ज हो गया, यहाँ पे -6 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज इज़ 0। तो इट हैज़ बीन बैलेंस्ड इन द एसिडिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया। एसिडिक मीडियम में जब बैलेंस किया जाता है तो उसमें H प्लस आयंस फ्री दे दिए जाते हैं। वाटर उधर है, 2 हाइड्रोजन उधर थे, तो हमने इधर 2H प्लस आयंस दे दिए। ओके, तो दिस हैज़ बीन बैलेंस्ड इन दी एसिडिक मीडियम। अब इसी को अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता तो हम क्या करते हैं कि H प्लस की जगह वाटर माइनस OH माइनस लिख देंगे। तो इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ हटा के यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे इसको बेसिक मीडियम में करेंगे। अभी तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया क्योंकि H प्लस आयंस फ्री है। बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस दिखा रहा है, गिव्स यू 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस H2O। ये है इक्वेशन एसिडिक में। तो हम H प्लस की जगह क्या लिखेंगे, H2O माइनस OH माइनस, इसको हटा दिया। अब ये H2O माइनस OH माइनस क्यों लिखा, क्योंकि H प्लस इज इक्वल टू H2O माइनस OH माइनस। तो अब ये जब इसको बैलेंस करेंगे तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2 प्लस 2H2O माइनस 2OH माइनस आ गया, गिव्स यू 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस H2।
ठीक है। अब ये सब हटा देते हैं, नीचे वाला साफ दिखे ताकि ऊपर का। तो इसमें जब हम इसको बैलेंस कर लिया, अब इसको देखते हैं चार्ज इसको प्रॉपर मैनर में लिख लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO2, ये 2 वाटर है, वहाँ पे 1 वाटर है, इसको इधर लिया है तो ये वाटर रह जाएगा। गिव्स यू 2Cr3 प्लस 3SO4 2 माइनस, और ये माइनस है तो उधर ले गए तो प्लस हो गया, प्लस 2OH माइनस। अब देख लेते चार्ज बैलेंस है कि नहीं। -2 यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे +6 है, यहाँ -6 है और ये -2 है, तो ओवरऑल -2 है। तो चार्ज भी दोनों में बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है, तो इट हैज़ बीन बैलेंस। पर क्योंकि OH माइनस आयंस फ्री हैं तो इसका मतलब इट इज़ इन बेसिकनेस। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखा बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। थैंक यू। इसको हटाते हैं, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे बेस्ड है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है क्योंकि फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉस्फोरस का ही रिडक्शन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है एक ही इक्वेशन में, तो उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन है बट इट इज़ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस की 0 है, यहाँ पे फॉस्फोरस -3 है क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी +1 है तो इसकी -3 हो गया। यहाँ पे 2 हो गया, फॉस्फोरस की x ले लेंगे, ऑक्सीजन की 2 - 2 इज इक्वल टू -x -1, तो x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ 2 बचा, उधर ले जाएंगे तो 1 बचा। तो यहाँ पे फॉस्फोरस +1 है, वहाँ पे फॉस्फोरस -3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरस का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ सेल ले लेते हैं। तो पहले ले लिया रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो इसको P से जा रहा है ये PS3, ठीक है, ये 0 से -3 जा रहा है। अगर ये P4 है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 कर दिया, ठीक है। अब ये 0 से -3 जा रहा है, ओके, इस केस में, तो इसके मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो 4 ने कितने किए, 12, इसने 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हाफ में देख लेते हैं, इसी के नीचे ऑक्सीडेशन हाफ। P4 से ये जा रहा है H2PO2-, ठीक है। अब ये 0 है और वो जा रहा है +1 पे, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक फॉस्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन खोए तो 4 ने 4 खोए, बट यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है तो पहले इसको 4 कर दिया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने खोए होंगे। एक फॉस्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन खोया होगा तभी +1 आया, तो 4 ने कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी कि P4, इसका तो P4 आ गया, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स P4 गिव्स यू राइट में PS3, 4PS3 तो एज इट इज़ रहेगा, और जब ये सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो गया, +12 H2PO2-। देख लीजिए यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में थे, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स राइट पे आएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करा हमने, ये 4P4 था वो वैसे ही रहा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होने पे 3P4 आ गया, ये 4PS3 एज इट इज़ रहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 H2PO2- हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट एंड राइट कैंसिल हो गए। तो ये हमने पूरा बैलेंस करके वहाँ पे ले लिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर फॉस्फोरस तो हमारे पूरे बैलेंस हो गए, 12 और 4 16, 4 और 12 16। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 12 2 24 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो हम 24 ऑक्सीजन कम है तो 24 वाटर दे देंगे, 24 वाटर। जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर दे दिए जाते हैं,
ठीक है। तो ये 24 ऑक्सीजन दे दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास 48, वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 12 ये हैं एंड 12 टू द 24 ये हैं, तो 36 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने कम है, इधर 48 है वहाँ 36 है, तो 12 हाइड्रोजन कम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12H+। तो अब ये बैलेंस हो गया होगा एसिडिक मीडियम में, ये +12 पॉजिटिव है और -12 नेगेटिव है, तो बैलेंस हो गया। बट दिस इज़ इन एसिडिक मीडियम। हमें किस में बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए 12H+ की जगह लिख देंगे H2O - OH-, इसको हटा देते हैं। अब जब इसको हटा देंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4P4 लिख सकते हैं। ये हटा देते हैं लेफ्ट वाला और साफ दिखेगा हमें, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये अब ऐड कर लिया, 4P4 हो गया, प्लस 24 वाटर ये है, 12 ये है, तो इसमें से इसके जब इधर लेफ़्ट में लाएंगे तो 12 रह जाएगा, 12 वाटर रह जाएगा। ये नेगेटिव है, लेफ़्ट ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 12 OH- हो जाएगा। ओके, राइट पे क्या बचेगा हमारे पास 4PS3 प्लस 12H2PO2-। अब देखते हैं चार्ज -12 प्लस, और इधर भी -12 है तो बैलेंस्ड है। फॉस्फोरस 16 हमारे बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हमारे कितने 12 और 12 24, ऑक्सीजन हमारे 24 है। हाइड्रोजन हमारे कितने 12 और 24 36, 24 एंड 12 36। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को पूरा बैलेंस कर दिया इन बेसिक मीडियम ऑल्सो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन था, हमने कौन सा मेथड इसमें लगाया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हमने पहले इसके केस में हमने दिखाया, एक के केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक के केस में रिडक्शन हो रहा है। फिर हमने इसको फिर बैलेंस करने के लिए इसको प्रॉपर मैनर में जोड़ के देख लिया। जब H+ आयंस थे तो H+ आयंस को हम लिख सकते हैं H2O - OH-, और फिर इसको वाटर को जब इधर ले गए 24 में से 12 चला गया तो 12 वाटर रह गए, और क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में था, लेफ़्ट लाने पे पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल चार्ज इज़ बैलेंस, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एटम्स आर बैलेंस, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस तरह से इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन को भी हम लोग ने बैलेंस कर लिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं। मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, औरों को भी बेनिफिट मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।